अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर ड्यूटी के बारे में एक नई खबर निकल के सामने आई है कि सऊदी अरब के अंदर हफ्ते में 4 दिन की ड्यूटी रहेगी और 3 दिन की छुट्टी रहेगी। बल्कि एक कंपनी ने अपने वर्कर को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी देना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर अभी फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी होती है 2 दिन की। तो अब यहाँ पर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से खबर आई है कि फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी नहीं बल्कि सैटरडे और संडे की छुट्टी रहेगी। इसके बारे में आगे मैं आपको और जानकारी दूंगा। इसके अलावा लगेज के बारे में कुछ खबर आई है, ये गाइडलाइन जारी की गई है, बल्कि फोटो यहाँ पर जो है बताए गए हैं कि आपका लगेज किस तरह का होना चाहिए। कार्टन के और बैग के फोटो यहाँ पर बताए गए हैं कि इस तरह का लगेज आपका होना चाहिए तो एयरपोर्ट पर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर इस तरह का लगेज नहीं होगा तो वो फिर आपका सामान एयरपोर्ट वाले नहीं लेंगे। इसके अलावा भी जो है काफी सारी जरूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और आप सभी लोगों का दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमारी वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। तो आज की एक जरूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, दम्माम एयरपोर्ट की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने लगेज के बारे में बताया है कि किस तरह का लगेज आपका होना चाहिए और किस तरह का लगेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो एयरपोर्ट वाले आपके लगेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का लगेज आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर साइज भी बता दिया गया है। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ट्रॉली बैग है या कोई कार्टन बॉक्स है, तो उसकी जो लंबाई है वो 76 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 51 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए और 31 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी आपका लगेज बैगेज है उसका एक सरफेस जो है वो फ्लैट होना चाहिए, यानी पूरा जो है वो गोल गेंद की तरह जो है गोल ना हो जाए। एक जो है जो सरफेस है उसका फ्लैट होना चाहिए ताकि उसको आराम से रखा जा सके। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो रेगुलर शेप होते हैं बैग के आमतौर पर, वो आराम से आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं। तो देखिए, काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं हमारी वीडियो में कि भाई जो कार्टन बॉक्स होता है वो हम लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दम्माम एयरपोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है बैगेज के बारे में, उसमें तो कहा गया है, लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अगर बिल्कुल कार्टन आपका साफ सुथरा है, अच्छे से वो पैक हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का लगेज आपका नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो मैंने आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई है पहले, अगर उससे ज्यादा हुई तो आपका लगेज वो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है, अगर मान लीजिए आपने कोई कार्टन या कोई भी सामान यानी कपड़े में या किसी कंबल वगैरह में जो है बहुत लोग बांध लेते हैं, उसमें रख के उसके ऊपर रस्सी जो है आपने बांध दी है, आप फोटो में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इस तरह का लगेज भी वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैग होते हैं जिनकी जो स्ट्रेप्स होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, यानी जो तनी होती है उनकी बहुत ज्यादा लंबी होती है स्ट्रेप, इस तरह के लगेज भी वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो आखिर में यहाँ पर यह बताया गया है, अगर आप अपने लगेज में जमजम का पानी रख लेते हैं या कोई भी लिक्विड वाला सामान रखते हैं तो भी वो आपके लगेज को नहीं लेंगे। पर मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, इस तरह का लगेज अगर आप लेके जाएंगे तो कोई भी एयरपोर्ट वाला आपको वापस नहीं करेगा। इसके अलावा एक खबर सऊदी अरब के अल-बहा से आई है, जहां पर अल-बहा पुलिस ने एक बांग्लादेशी गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था। इसको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिनों पहले मक्का के अंदर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया था, जो कि एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ उसने की थी। उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया था और जेल की सजा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों, मक्का की एक वीडियो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा और आप वीडियो में देख सकते हैं, मक्का की जो सड़कें हैं उनको सफेद किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है, लगभग 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि सऊदी अरब के अंदर जो है सड़कों को सफेद किया जाएगा। इसके अलावा ब्लू कलर से किया जाएगा ताकि जो गर्मी है उसका असर कम हो। और यहाँ पर खबर में यह बताया गया है कि जहां पर अभी हाजी जाएंगे हज करने के लिए, तो वो जितने भी रोड हैं उनको सफेद किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह बताया गया है कि जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री तक कम हो सकता है। मान लीजिए वहां का टेम्परेचर आमतौर से 42 डिग्री है, तो जहां पर ये सफेद रंग जो है किया जा रहा है, वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो सिर्फ 30 डिग्री का ही होगा। इसके अलावा एक खबर सऊदी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आई है। उन्होंने एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है और इसके ऊपर 1 करोड़ रियाल का जुर्माना लगाया गया है। और किस वजह से लगा है आप फोटो में देख सकते हैं। सीमेंट को मिक्स करने वाली गाड़ी में जो सीमेंट वगैरह बच जाता है, तो उसको इस बंदे ने ऐसे ही कहीं फेंक दिया सड़क के किनारे पे, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो भाई जितने भी लोग यहाँ पर खास तौर से कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, तो जो सीमेंट वगैरह बच जाता है, तो जहाँ पर फेंकना अलाउ है वहाँ पर ही आप उसको जाके फेंकें। अगर आप कहीं पर भी इसी तरह से गाड़ी में से जो है उसको फेंक देंगे किसी सड़क के किनारे पर या कहीं और ले जा करके, और किसी ने आपको पकड़ लिया तो 1 करोड़ रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और रियाद पुलिस ने एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 16 किलोग्राम नशा करने वाला पदार्थ भी बरामद किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अल अरबिया टीवी चैनल की तरफ से एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। जैसा कि आपको मालूम है, काफी महीने पहले जो मैंने आपको इसके बारे में एक खबर बताई थी, जिसमें खबर ये आई थी कि सऊदी अरब के अंदर भी जो वर्किंग डेज है उनको कम किया जाएगा, यानी 4 दिन सिर्फ काम होगा और 3 दिन की छुट्टी होगी। तो इसमें जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है चल रही थी, लेकिन फाइनली एक कंपनी ने अपने वर्कर को 4 दिन की ड्यूटी और 3 दिन की छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। आप यहाँ पर खबर में भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर जो है ट्विटर पर काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में लिखा है कि अब ये देखना है कि कितना काम जो है इससे होगा। जो वर्कर काम कर रहे हैं, क्या अगर उनको 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी और सिर्फ 4 दिन वो काम करेंगे, तो क्या वो 4 दिन के अंदर ज्यादा काम कर पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे? वक्त आने पर ही इसका पता चलेगा। और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स के जो एडवाइजर हैं डॉक्टर खलील दियाबी, उनकी तरफ से एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है, और उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जैसा कि अभी फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी होती है, 2 दिन सभी मकतब जो है बंद होते हैं, आपको मालूम है, तो ये जो है इसको बदल करके सैटरडे और संडे की छुट्टी होनी चाहिए। इसकी उन्होंने 2 वजह यहाँ पर बताई है। पहली वजह उन्होंने ये बताई है कि सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी वजह यहाँ पर उन्होंने ये बताई है कि G20 में जितने भी देश शामिल हैं उन देशों में ज़्यादातर सैटरडे और संडे की ही छुट्टी रहती है। तो इस वजह से सऊदी अरब के अंदर भी फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी ना करके सैटरडे और संडे की छुट्टी होनी चाहिए। तो इसके बारे में बहुत जल्द कोई ना कोई नई जानकारी आएगी निकल के सामने। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।